हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकिल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल सिस्टम। तो पहले ये बता दीजिए कि न्यूरल सिस्टम आया कहाँ से। तो न्यूरल सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है, न्यूरल सिस्टम कम्स फ्रॉम नर्व कॉर्ड। क्या कॉर्ड? नर्व कॉर्ड। ठीक है, अब ये बताइए कॉर्डेट्स का नर्व कॉर्ड जो होता है वो किस पोजीशन में होता है? तो वो होता है डॉर्सल पोजीशन में। क्या होता है? डॉर्सल पोजीशन। डॉर्सल यानी कि पीछे वाला भाग, पिछला भाग जो होता है उसमें। सिंगल और हॉलो। हॉलो मतलब क्या? खाली। ठीक है। और नन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनका होता है वेंट्रल, डबल, सॉलिड, यानी कि कॉर्डेट्स का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, आगे है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। जो सभी न्यूरल सिस्टम जो होता है सभी एनिमल्स का, वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो कि क्या करता है? डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई के। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है सिग्नल। सिग्नल जो होता है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ या आप किसी से बात करते हो, कुछ ऐसा, सभी सिग्नल ही होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि न्यूरल जो न्यूरॉन्स होता है वो डिवाइड करता है कि नहीं? तो न्यूरॉन जो होते हैं कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूरॉन कैन नॉट शो डिवीजन। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का वर्क क्या होता है? सेंट्रियोल का वर्क होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जब सेंट्रियोल ही नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर ही नहीं होगा, तो डिवीजन ही नहीं होगा। ठीक है, आगे द न्यूरॉन्स द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में न्यूरल सिस्टम जो होता है कम्प्लीटली अब्सेंट होता है। क्या होता है? कम्प्लीटली अब्सेंट। और जो नाइडेरियंस होते हैं, सिलेंट्रेटा, इसमें कॉमन नहीं होगा, ये निडेरियंस और सिलेंट्रेटा एक ही होते हैं। ठीक है, फिर टेरोफोरा, इसमें जो होते हैं वो न्यूरल सेल्स होते हैं। क्या होता है? न्यूरल सेल्स। ये एक पोलर टाइप के होते हैं। क्या होता है? अपोलर टाइप के। अपोलर टाइप का मतलब क्या होता है? नो एक्सॉन नो डेंड्राइट्स। क्या होता है? नो एक्सॉन नो डेंड्राइट्स। ठीक है, अब है पहले ये देख लीजिए कि ये जो होता है ना, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कम्पोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा में ये एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से कम्पोज्ड होते हैं। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में ये बहुत बेहतर ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। जहाँ पे जो ब्रेन होता है वो एक नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू के साथ प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड सीएनएस, यानी कि सीएनएस के बाहर सेल बॉडी का एक गुच्छा। क्या होगा? एक गुच्छ, सेल बॉडी का एक ऐसा गुच्छा जो सीएनएस में ना होकर दूसरी साइड, किसी और साइड हो। ठीक है, और जो सीएनएस में होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इनसाइड सीएनएस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। तो अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।